नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। सेना, असम राइफल और मणिपुर पुलिस ने एक सर्च ऑपरेशन में मणिपुर के चूराचंदपुर, चंदेल, इम्फाल ईस्ट और कांग पकोपी जिलों के हिल और वैली इलाकों से कुल मिलाकर के 29 हथियारों की बरामदगी की है। लेकिन एक चीज जो सुरक्षा बलों को हैरान कर गई थी वो है स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन डिवाइस। जी हां, यह डिवाइस एलन मस्क की कंपनी का है। सर्च में एक रिसीवर, 20 मीटर लंबी केबल और एक राउटर भी बरामद हुआ है। तो वहीं डिवाइस के राउटर पर RFP PLA लिखा हुआ था। आशंका है कि इस डिवाइस का संबंध मणिपुर में सक्रिय उग्रवादी संगठन पीपल्स लिबरेशन आर्मी से हो सकता है, जो सुरक्षा बलों के लिए चिंता का सबब है। और इस डिवाइस के म्यांमार से मणिपुर लाने जाने का जो है वो शक भी है। मणिपुर में इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध के चलते कम्युनिकेशन प्रभावित है, लेकिन सैटेलाइट उपकरणों का इस तरह के प्रतिबंधों पर कोई असर नहीं होता। माना यह जा रहा है कि स्टारलिंक के जो उपकरण मिले हैं वो उग्रवादी संगठनों तक म्यांमार से पहुंचा होगा। भारत म्यांमार बॉर्डर खुला हुआ है। कुछ किलोमीटर छोड़ दिया जाए तो बाकी पूरी सीमा में कोई कटीली बाड़ नहीं है, जिसके चलते स्मगलिंग करना आसान है। तो वहीं सुरक्षा एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह डिवाइस मणिपुर तक कैसे पहुंचा। मणिपुर में जितने भी उग्रवादी संगठन सक्रिय हैं वो म्यांमार में भी सक्रिय हैं, जो इस तरह के कम्युनिकेशन डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइडर्स कंपनी है और जिसके लिए मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह का जो डिवाइस है इससे पहले भी बरामद किया जा चुका है। नवंबर में कोस्ट गार्ड में म्यांमार की एक बोट अंडमान के पास पकड़ी गई थी, जिसमें तकरीबन 5,500 किलो मेटाफेटामाइन ड्रग बरामद हुई है और इसमें भी एक स्टारलिंक मिनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस बरामद हुआ था। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि एलन मस्क ने इसकी बरामदगी पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है, लिखा भी है कि यह गलत है। भारत के ऊपर सैटेलाइट बीम अभी बंद है। भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में हम हैं, लेकिन उससे पहले ही एलन मस्क की कंपनी के डिवाइस भारत में तस्करी करके लाए जा रहे हैं, जो खतरे की घंटी बता रहे हैं। जी हां, सवाल यही है कि हिंसा को रोकने के लिए एहतियातन इंटरनेट सेवा बंद की जाती है ताकि उग्रवादी कम्युनिकेशन ना कर पाए, लेकिन वो क्या स्टारलिंक के जरिए अपना कम्युनिकेशन जारी रखते हैं? क्या इसके पीछे किसी तरह की बड़ी साजिश है? मणिपुर हिंसा में मिली डिवाइस क्या विदेशी ताकतों की इन्वॉल्वमेंट को नहीं दिखाती है? इस मुद्दे पर खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहां पर जो है मेजर जनरल VK दत्ता जी जो है वो जुड़ेंगे, डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड है। और यहीं पर रिटायर्ड मेजर जनरल AK शिवाज जी, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास VK दत्ता जी हम आएंगे और आपसे हम समझने की कोशिश की ये कितने बड़े खतरे की घंटी के तौर पर देख सकते हैं या भारत को देखना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो हमारे रिमोट एरियाज हैं उसके अंदर ये उग्रवादियों द्वारा इस प्रकार का इक्विपमेंट इस्तेमाल करना खतरे की घंटी इसलिए है कि वो हमारे सिक्योरिटी डिटेक्शन सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं। हम उनका जो कम्युनिकेशन है उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाते और वो एक सिक्योर कम्युनिकेशन नेट अपना बना के अपनी जो कार्रवाई करने का तरीका है, उन्होंने जो मैसेजेस पास करने हैं, कोई खबर देनी है, उसको दे पाते हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले थ्रैया करके जो सैटेलाइट फोन होते थे, खास करके नॉर्थ ईस्ट में और JNK में जितने मिलिटेंट पाकिस्तान के माध्यम से इन्फिल्ट्रेट करके आते थे, वो थ्रैया सेट लेके आते थे, जो कि सैटेलाइट कनेक्टिविटी से चलता है और वो दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल हो सकता था। अभी जहां तक स्टारलिंक का सवाल है, ये SpaceX कंपनी एलन मस्क की कंपनी है और इस कंपनी के ये जो सिस्टम है जिसको स्टारलिंक बोलते हैं, ये लो ऑर्बिट के जो इनके सैटेलाइट हैं, ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी देते हैं। आज के दिन में तकरीबन 87 कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जो स्टारलिंक इस्तेमाल कर ली हैं और इसका इस्तेमाल यूक्रेन जंग के अंदर बहुत हद तक जो ड्रोन अटैक है उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। यूक्रेन की मेन कनेक्टिविटी आज के दिन में अगर आप लेके चलें तो वो स्टारलिंक एलन मस्क के द्वारा जो ये सिस्टम दिए जा रहे हैं या उन्होंने अपने आप खरीदे हैं। इसी प्रकार म्यांमार के अंदर जितने मिलिटेंट ग्रुप हैं, जितने वहां पे जो प्राइवेट आर्मीज हैं, चाहे अराकान आर्मी हो, चाहे वो इनके जो और
छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं जो कि वहाँ जुंटा के साथ लड़ रहे हैं, उनका भी मेन कम्युनिकेशन साधन ये स्टारलिंक की है। तकरीबन 3,000 से ज्यादा स्टारलिंक के जो ये कनेक्शन है वो म्यांमार के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और जितने ये हमारे मिलिटेंट ग्रुप हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ये दोनों म्यांमार के अंदर भी काम कर रहे हैं और भारत की बाउंड्री भी पार करके आते हैं। इसलिए इनको लेके आना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमारा बॉर्डर खुला है, पूरी फेंसिंग हो नहीं रखी है। वैसे भी 15 किलोमीटर दोनों तरफ आने जाने का प्रावधान था, जिसके ऊपर कोई चेक नहीं होता था। तो ये आप मान के चले कि जो स्टारलिंक है, हालांकि एलोन मस्क ने बोला कि साहब हमने बीम नहीं किया है इंडिया के ऊपर। आपने इंडिया के ऊपर बीम नहीं किया क्योंकि अभी हमने आपको लाइसेंस नहीं दिया है, क्योंकि जब लाइसेंस हो जाएगा तो हमारा कोई भी भारतीय स्टारलिंक को इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन जो सैटेलाइट होते हैं वो कॉन्स्टेंटली जो ट्रांसमिशन उनका चल रहा है वो बंद थोड़ी हो सकता है, वो तो चलता रहेगा। वो तो आपको डिश चाहिए, डिश जो सैटेलाइट के साथ कनेक्ट होगी और वो उसको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। इसी प्रकार जैसे यूक्रेन जंग हो गया, चाहे म्यांमार हो गया, चाहे सूडान हो गया, या और भी दुनिया के इलाके हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन का जो किसी कारण से जो गवर्नमेंट एजेंसीज ने या जो पावर्स है उन्होंने बंद किया है, तो इस चीज का इस्तेमाल करके जितने भी छोटी मोटी आर्मीज हैं, मिलिटेंट ग्रुप हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये कहना कि साहब ये कैसे है, मुश्किल काम है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये सिक्योरिटी थ्रेट है हिंदुस्तान में, क्योंकि इसके माध्यम से हम कोई भी जो कम्युनिकेशन चल रहा है दुश्मन का, उग्रवादियों का, टेररिस्ट का, हम उसको इंटरसेप्ट नहीं कर ट्रैक पाते, नहीं कर सकते, उसको बिल्कुल भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकते हैं। जी ठीक है, मेजर जनरल शिवाज जी, आपका हम रुक कर रहे हैं, आपसे समझने की कोशिश। जिस तरह से भारत में बीम नहीं किया गया है अभी तक, यानी कि हमने अभी तक लाइसेंस भी नहीं दिया है कि भारत में इसका इस्तेमाल हो सके, इसका लाइसेंस का जो इंतजार है वो एलन मस्क कर भी रहे हैं। अपनी बातों में उन्होंने कई बात कही भी कि ये गलत है, लेकिन म्यांमार में भी तो नहीं है, फिर वहां से इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि इसके पहले भी जो है इस तरह से ये डिवाइस इसकी बरामदगी हुई है। और इसके साथ साथ देखिए अब के वक्त में जबकि मणिपुर जल रहा है, वहां के हालात अच्छे नहीं हैं, और वहां पर भी इस तरह की बरामदगी का होना, कैसे देखें इसे? हाँ बिल्कुल, देखो किरण, सच्चाई ये है कि जो अभी 1 साल से ज़्यादा हो गया टाइम जो मणिपुर के अंदर हिंसा फैली हुई है, सबको पता है, एक एथनिक वायलेंस है जो कि मैती और कुकी के बीच में है। मगर ये सच्चाई है, इसने एक टर्न ले लिया है, क्योंकि इसके अंदर जो जिस प्रकार से 3-4 चीज़ें हुई हैं वो एक पूरे सिक्योरिटी के लिए बहुत हानिकारक है। एक तो कहीं ना कहीं जो हथियार आए हैं म्यांमार से, क्योंकि फ्री मूवमेंट रिजीम है, भारत और म्यांमार के बीच में 16 किलोमीटर आ जा सकते हैं। जो बॉर्डर है वो पोरस है, कोई उसके ऊपर फेंसिंग नहीं है। तो ये सच्चाई है कि 10,000 के करीब तो हथियार जो पुलिस से लूटे गए, और 10,000 से ज्यादा हथियार वो म्यांमार से मिलिट्री जो उनके आपके जो ग्रुप्स हैं जो वहां पर ऑपरेट कर रहे हैं, मिलिटेंट ग्रुप, उनसे आए हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार जो कुकी के इलाका है वहां पर जो चिन पॉपुलेशन है वो आई है, वो सेटल हुई है, ड्रग्स और का माफिया बहुत चला है, पॉपी कल्टीवेशन भी बहुत हो रही है। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है म्यांमार के ग्रुप्स की और वो मणिपुर में, ये एक चिंता का विषय था। और इसको काउंटर करने के लिए जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो अपना ऑपरेट कर रही हैं। मगर सच्चाई ये है कि बार बार जब लगता है कि सिचुएशन को कंट्रोल लाना है तो इंटरनेट को बंद किया जाता है और आपके जो मोबाइल को बंद कर दिया जाता है। मगर अगर स्टार लिंक है तो वो स्टार लिंक जो है उसका अपना ही एक लिंक है और उसका लो ऑर्बिट में लिंक है, तो उसको इतनी जल्दी आप जैम नहीं कर सकते। वो अगर इस्तेमाल करते हैं आतंकवादी और मिलिटेंट्स तो फिर, और या एथनिक वायलेंस वाले, तो फिर इनका एक अश्योर्ड नेटवर्क है, इनका जो है कम्युनिकेशन ऑन है, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो ये खतरे की बहुत बड़ी घंटी है। अभी अगर आप देखें कि मैं इसको कवर कर रहा हूं दूसरे चैनल में भी 1 साल से, और हाँ यह भी सच्चाई है कि मैंने जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड की है मच्छल कुपवाड़ा में, उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होती हैं। और जो भी आतंकवादी आते थे पाकिस्तान से, उनके पास सैटेलाइट फोन होता था, उसको आप जैम नहीं कर सकते। वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन कुछ ऐसा ही है। स्टारलिंक है, इसका अपना नेटवर्क है, इसकी डिश और राउटर का मिलना यह दर्शाता है कि ऐसा भी हो सकता है। यूं तो म्यांमार में भी कवर नहीं है, पर म्यांमार में स्टारलिंक इस्तेमाल हो रहा है। उसका जो स्पिल ओवर है भारत में आ सकता है।
ये एकदम रूल आउट करना कि शायद इंडिया में जिस प्रकार से एलन मस्क बता रहे हैं कि 2021 में उन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, अभी तक लाइसेंस गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, तो यहां पर बीम नहीं हो रहा। मगर जो म्यांमार में अगर बीम हो रहा है तो उसका स्पिल ओवर इंडिया में आ सकता है। ये हमें समझना चाहिए। जो बॉर्डर है वो एक प्रकार से खुला है, तो ये बात हमें एक चीज का बहुत खतरा है कि आने वाले समय में म्यांमार की जो प्रॉब्लम है वो मणिपुर में आ रही है। और जिस प्रकार से ये अब जो एथनिक वायलेंस था आपके दो कम्युनिटी के बीच में, मैती और कुकी में, आज वो मिलिटेंसी का रूप ले लिया है। आज वो आतंकवादी टाइप के जो मिलिटेंट्स हैं, आप अगर हथियार देखें किस टाइप के हथियार मिले, M4 राइफल जो कि अमेरिकन है, जिसको म्यांमार की आर्मी यूज करती है, उसके अंदर LMG मिल रही है, MMG भी मिली थी पहले। तो इसका मतलब कि इतने सोफिस्टिकेटेड आपके पास वेपन भी आ गए हैं, और कहीं ना कहीं चाइनीज मेड काफी वेपन आए हैं। ऊपर से आपके पास अगर स्टारलिंक जैसा एक कम्युनिकेशन सिस्टम मिल जाता है जो कि अश्योर्ड है, तो आपके लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है, और इसके लिए हमें काउंटर मेजर करने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि बार बार ये बात हो रही थी किरण कि क्या बात है कि हम जो म्यांमार से जो आ रहे हैं ये, या मणिपुर की सिचुएशन कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे, इतना क्या प्रॉब्लम है कि हम अभी तक 1 साल से ज्यादा होगा इसको कंट्रोल नहीं करे। उसकी सबसे बड़ी मेजर जनरल शिवाजी, ये हम माने कि इसका इंटरनेशनली कनेक्शन है, यही वजह है कि मणिपुर में आज भी जो आग है वो धधक रही है, बिल्कुल उसको बुझने नहीं दिया जा रहा है। आपने बहुत अच्छा बोला, और उसके अंदर सबसे बड़ा एक्टर कैरेक्टर है चाइना, जो कि इन्वॉल्व है और जो हथियार भी भेज रहा है, और जो इन जो आतंकवादियों को या जो मिलिटेंट ग्रुप हैं जो कि सिंपथाइजर भी हैं, इनको एक प्रकार से ट्रेन भी कर रहा है। तो ये सच्चाई है। जो मणिपुर की प्रॉब्लम है वो अब इंडिया में ही इन्वॉल्व नहीं है, वो एथनिक वायलेंस ही नहीं है, इसका जो रूट्स हैं वो म्यांमार के अंदर हैं। और जिस प्रकार से सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम और ये कम्युनिकेशन सिस्टम मिला है, ये चिंता का विषय है। और मुझे लगता है कि वहां पर यूनिफाइड कमांड वो एक प्रकार अच्छी तरीके से ऑपरेटिव होने चाहिए। जब तक सोसाइटी में से हथियार बाहर नहीं आएंगे, जो 10,000 से ज्यादा हैं और 3,000 के करीबी वापिस आए हैं, तब तक सोसाइटी के अंदर वायलेंस कम नहीं होगा। यही तो हम सिचुएशन कंट्रोल अभी तक नहीं कर पा रहे हैं मणिपुर में, और हमें समझना चाहिए इसके रूट्स हमारे इधर नहीं, इसके रूट्स म्यांमार में। इसमें आपका चाइना इन्वॉल्व है, हो सकता है कहीं ना कहीं अमेरिका के भी हथियार बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो इसको हमें बड़े जोरों से देखना है। इसीलिए इसका जो सोल्यूशन बता रहे थे कि एक तो ये जो फ्री मूवमेंट रजीम है इसको बंद किया जाए, जो कि गवर्नमेंट ने बोल दिया है, और दूसरा जो ये बॉर्डर पोरस है म्यांमार और मणिपुर के बीच में, इसके अंदर फेंसिंग होनी चाहिए। उसको टाइम लगेगा मगर स्टार्ट करना पड़ेगा। जबकि मिजोरम इसको, हाँ, मिजोरम जो है वो इसको एक प्रकार से रजिस्ट कर रहे हैं। रजिस्ट करने से कोई फायदा नहीं है अगर आपने सिक्योरिटी का तरफ ध्यान देना है। बिल्कुल, अगर ऐसी स्थिति नजर आए मेजर जनरल शिवाजी, तो ऐसे स्टेप्स तो उठाने की जरूरत पड़ेगी। मेजर जनरल दत्ता जी, आपके पास हम आएंगे, क्योंकि जो बात यहाँ पर मेजर जनरल शिवाजी कह रहे हैं कि देखिए अगर इस तरह से, क्योंकि वहां का असर यहां पड़ रहा है मणिपुर में, और यही वजह है कि मणिपुर में शांति नहीं हो पा रही है। अब तक हम समझ रहे थे दो समुदायों के बीच की लड़ाई है, लेकिन जैसे ही ये डिवाइस का मिलना और इसकी बरामदगी होना, अब इसके कनेक्शन के तार जो है वो अलग अलग कंट्रीज से भी जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो अब ऐसे में हमारे यहाँ पर क्या कदम, जो फोर्सेज है उनको उठाने की जरूरत है, विदेश मंत्रालय को उठाने की क्या जरूरत है, क्या वाकई जो वहां पर फेंसिंग वगैरह नहीं की गई है वो सब करने की जरूरत है, ताकि वहां की का कोई भी अगर डिवाइस वहां इस्तेमाल हो रहा है तो वो यहां नहीं आए, जिससे यहां पर जो है स्थिति अंडर कंट्रोल हो जाए। देखिए ऐसा है कि ये बहुत ग्रेव सिचुएशन है। इसके अंदर ये एथनिक नहीं है। एथनिक शुरुआत एक ट्रिगर पॉइंट लिया गया कि साहब मैती को आपने रिजर्वेशन दे दिया, वो एक ट्रिगर पॉइंट था। उसका इस्तेमाल करके जो कुकीज हैं, चिन के लोग हैं, म्यांमार की तरफ से लार्ज स्केल में उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया और इधर आके मैतीस के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। अभी जहां तक वो हथियारों का सवाल है, जब मैतियों के ऊपर हमला करना शुरू हो गया, और ये जो बड़े वेल आर्म्ड ग्रुप थे कुकीज के, हथियार इनके पास M4 राइफल, चाइनीज AK-47 मशीन गन्स, ये बिल्कुल एक ट्रेन्ड आर्मी के लोग थे। और ये लोग जब आके मैतीस को उनके ऊपर अटैक करने लगे
तो मैतीज ने उस समय जाके वो जो हथियार लूटे अपनी रक्षा करने के लिए। अभी ये चलो आप ये मान के चलिए कि चलो स्टेट फेलियर था कि हम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर पाए, क्योंकि वहां से आर्मी स्पेशल पावर्स का प्रावधान हटा लिया गया है मणिपुर से, बल्कि मणिपुर के लोगों ने एजिटेट करके बोला था इसको आप हटाएं। अभी जब तक आप वहां पे पूरा एक सिस्टम, एक पूरा कमांड एंड कंट्रोल, एक आर्मी स्पेशल पावर्स को आप ना दें, आप वहां पे यूनिफाइड कमांड ना बनाएं, आप बॉर्डर की फेंसिंग ना करें, आप वहां पे इन्फिल्ट्रेशन को ना रोकें, और जो भी मिलिटेंट ग्रुप यहाँ पे आगे हथियार बांधना है उनके अगेंस्ट आप कार्रवाई ना करें, तो ये सिचुएशन आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अभी कोई बोलता साहब ये पॉलिटिकल मुद्दा है, ये पॉलिटिकली रिजॉल्व होगा, ये पॉलिटिकली नहीं है, इसके अंदर इंटरनेशनल प्लेयर इन्वॉल्व हो गए हैं। यहाँ पर चाहे वो चाइना हो, चाहे हमारा डीप स्टेट जिसकी हम बात करते हैं वो इन्वॉल्व हो। आपको याद होगा जब शेख हसीना इधर आई है हिंदुस्तान में, उन्होंने बोला कि उन्हें बोला गया था कि भैया हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए और हम यहाँ पे एक क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहते हैं बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच के बाउंड्री में। तो ये उसकी भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये जो पूरा एक इलाका है ये बहुत सेंसिटिव इलाका है, और यहाँ से बे ऑफ बंगाल को आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर किसी के पास वो उसका लोकेशन है तो वो चाइना के ऊपर नजर रख सकता है, हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट के ऊपर नजर रख सकता है। इसलिए हमें भारत में इसके ऊपर बिल्कुल एक सोच विचार करके बड़ा एक प्लान तरीके से अपनी मिलिट्री को, अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस को, असम राइफल को, स्टेट पुलिस को और हमारी सारी इंटेलिजेंस एजेंसी को मिलकर काम करना पड़ेगा। और सबसे पहले जैसे हमने J&K के अंदर बॉर्डर फेंसिंग किया, इधर आप बॉर्डर फेंसिंग कर दीजिए, बॉर्डर को आप मैन कर दीजिए, बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें आप। उसके बाद जो अंदर आ चुके हैं उनके साथ आप निपटें, थोड़ा समय लगेगा लेकिन हम कर पाएंगे, हम कर पाएंगे। बिल्कुल मेजर जनरल दत्ता जी जो ये तो नहीं हो पाएगा वो। आरपीएफ इसमें जो खास तौर से दिया गया है, जो इसको रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट कहते हैं, इनकी मार्किंग जो है इन हथियारों के ऊपर में की गई है, पीएलए का जिक्र है इसमें, ये सब क्या बताता है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं भारत में ये बैन है ये संगठन और म्यांमार से इसका कनेक्शन है। देखो सच्चाई ये देखिए है ऐसा कि जो पीएलए जी शिवाजी आपके पास आ रही है जी, ये जो मैती ग्रुप थे पहले, ये पहले ये जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है ये मिलिटेंट ग्रुप थे जिसके खिलाफ आर्मी एक्शन उस समय ले रही थी और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन हमारे लगातार चल रहे थे। मैंने अपना ब्रिगेड कमांड किया था अपर असम में, तो हम ये जितने ग्रुप आते हैं ये पूरे म्यांमार की तरफ जाते थे, हम इनको इंटरसेप्ट करते थे, कईयों को हम मारते थे, कईयों को हम पकड़ते थे। तो ये वो ग्रुप है जो पहले से ही आजादी या इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे मणिपुर के अंदर, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। और आज का जो सिनेरियो है ये कुकी वर्सेस मैती जो हो गया है, इसके अंदर जो दोनों तरफ के मिलिटेंट ग्रुप हैं वो सारे इन्वॉल्व हो गए हैं इस जंग के अंदर। तो इस हालत के अंदर हमको एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल करके डीमिलिटराइज करना पड़ेगा, हथियारों की रिकवरी करनी पड़ेगी, और जितने ग्रुप यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं हथियारबंद उनको काबू करना पड़ेगा या उनको निकालना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे शांति नहीं आएगी। जी ओवर टू यू। ठीक है मेजर जनरल शिवाजी, एक तो इसी का आप जवाब भी दीजिएगा, आप कुछ कह रहे थे उस बात को कंप्लीट करिएगा। इसके साथ साथ आपने एक दिया कि देखिए हमारे फोर्सेस को क्या क्या स्टेप उठाने की जरूरत है, लेकिन उनके लिए चैलेंजेस क्या क्या होंगे ये डिवाइस के आने से या ये डिवाइस मिलने से? चैलेंजेस कितने हैं? हाँ देखो चैलेंज ही तो बहुत बड़ा है। सच्चाई ये है कि किरण, अगर ये डिवाइस आ जाता है तो आप समझते हैं कि जब दंगा फसाद हो रहा है तो आप इंटरनेट को बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, मगर आपको तो ये पता ही नहीं कि वहां पर स्टार लिंक है, या आतंकवादी तो अपने ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इंडियन गवर्नमेंट कभी भी स्टार लिंक को परमिट करेगी, क्योंकि इसका गलत मेजर जनरल शिवाजी आवाज पहुंच रही है? चलिए तो उनसे हमारा यहाँ पर संपर्क हो गया है। मेजर जनरल दत्ता जी आप इसका जवाब दे दीजिए, चैलेंजेस क्या क्या जो हैं हमारे फोर्सेस के सामने में वो आ सकते हैं, और खास तौर से जो है अगर ये बात हम करें एलन मस्क या अदर कंट्रीज के जिक्र भी करें जिसका नाम आप खास तौर से ले रहे चाहें। ठीक है शिवाजी जुड़ चुके हैं, शिवाजी अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। हाँ तो मैं ये कह रहा हूं कि किरण सच्चाई ये है कि हमें इससे बहुत ज्यादा अगवा होना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन काफी क्रिटिकल है और इसकी प्रॉब्लम की जड़ें भारत में नहीं म्यांमार की तरफ है, और कहीं ना कहीं चाइना इसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान की आईएसआई इन्वॉल्व है। तो इसको हमें बड़े
इसका कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन बनना है। जैसे मैंने बताया था, फ्री मूवमेंट रजीम बंद होनी चाहिए, फेंसिंग होनी चाहिए म्यांमार और मणिपुर के बीच में, यूनिफाइड कमांड को आप परमिशन दें और आप एक प्रकार से पूरे में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा दें, और उसके बाद आप जो हथियार लिए हैं उनको आप जो है इस सोसाइटी से निकालें। हाँ, ये सच्चाई है, आज की तारीख में जो लड़ाई हो रही है ये है मैती वर्सेस कुकी के मिलिटेंट्स। दोनों तरफ के मिलिटेंट्स को बहुत ज्यादा हथियार मिल गए हैं और शांति नहीं आ पा रही। तो मुझे लगता है कि अभी हमें एक प्रकार से बहुत सख्ती से जो बात करते हैं पॉलिटिकल सोल्यूशन की, वो मुझे लगता है आने वाले समय में होगा। पहले आप सिचुएशन को कंट्रोल तो करें, वायलेंस को रिड्यूस तो करें, लोगों के अंदर एक विश्वास डालें कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, ये जो दो मेती और कुकी ग्रुप हैं, इनके जो बड़े बड़े लीडर्स हैं उनको साथ मिलाएं, उनको एक प्रकार से आपस में बैठ के कोई ना कोई बातचीत का सलूशन निकालने की भी कोशिश करें। मगर आपको यह समझना चाहिए किरण, ये एक सिचुएशन अलग है। और मुझे, जैसे हम बार बार बता रहे हैं कि यहां जो चिन पॉपुलेशन आई थी, जो पॉपी कल्टीवेशन हो रही थी, जहां ड्रग्स आ रहे थे, जहां वेपन अम्यूनिशन आ रहे थे, तो ये एक खतरे की घंटी थी। तो ये पता लगाना बड़ा अच्छा हुआ। और अब ये स्टारलिंक का मिलना से हमें अगवा हो गया कि ये आने वाले समय में हमारे लिए एक चैलेंज हो सकता है। और मुझे लगता है कि भारत की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, आर्म फोर्सेस स्पेशल है, मैं एक ही चीज बता रहा हूं, जैसे होम मिनिस्टर ने बताया था, होम मिनिस्टर ने बार बार ये बोला था कि हमें पता है कि इसकी जो तारे हैं वो म्यांमार से हैं और इसलिए हमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। और यह भी बताया कि ड्रग्स की बात नहीं करते, हम पॉपी कल्टीवेशन की बात नहीं करते। जिस प्रकार से जो चिन पॉपुलेशन आके यहां बसी है और इनको जो कुकी के पहाड़ों इलाकों में जगह दे दी है, वो भारत के लिए खतरे की निशानी है। उनको आइडेंटिफाई करना और इनको डिपोर्ट करना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भारतीय सिटीजन नहीं बन सकते जो कि किसी टाइम से पहले आए हैं। तो ये सच्चाई है, हमें एक होलिस्टिक व्यू लेना है किरण इसमें, और ये सिचुएशन को अंडर कंट्रोल जल्दी से जल्दी लाना है, जल्दी से जल्दी जाना है। यहाँ पर मेजर जनरल दत्ता जी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि देखिए स्टारलिंक का मिलना तो है। आप अपनी बात को भी कंप्लीट करिएगा। एक छोटा सा सवाल है वो भी मैं जोड़ देती हूँ, क्योंकि देखिए म्यांमार की बात लगातार आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं चाइना का बेनिफिट होता दिख रहा है और कहीं ना कहीं चाइना की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। बांग्लादेश में भी देखें तो क्या भारत के चारों तरफ इर्द गिर्द उनके नेबर्स को अस्थिर करने की कोशिश है चाइना की? देखिए, ऐसा है, चाइना ही नहीं, बहुत सारे और मुल्क हैं जो लगे हुए थे भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अब मैं उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा यहाँ पे। अब सब डीप स्टेट की तो हम चर्चा सुनते ही हैं। बांग्लादेश में जो हुआ, म्यांमार में जो हो रहा है, या हमारे बॉर्डर्स के यहाँ मणिपुर में जो हो रहा है, और जो चेष्टाएं की जा रही हैं वो आप सब जानते हैं कि क्यों हो रही हैं। अभी मैं सिर्फ ये बताना चाहूंगा आपको कि ये सीरियस मसला है। और जहां तक स्टारलिंक का सवाल है, रशिया ने इसका एक ऑलरेडी तोड़ निकाल दिया है। उन्होंने क्लिनका करके डिवाइस बनाया है, सिस्टम जो इनके पूरे सैटेलाइट को जैम कर देता है। तो हो सकता है हम रशिया से वो इक्विपमेंट मंगा के ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम अपने इलाके में जैम कर पाएंगे। इसका नाम है KALINKA, क्लिनका, जो रशिया ने ऑलरेडी डेवलप कर दिया है। इसी का इस्तेमाल करके यूक्रेन के अंदर वो ड्रोन अटैक कर रहे थे। आपको याद होगा कि यहाँ भी ड्रोन इस्तेमाल हुए थे मणिपुर में, वो ड्रोन भी इसी सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करके वो टारगेट कर रहे थे। और ये इसको हमको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, चाहे एलोन मस्क हमें हमारी मदद करे इसके अंदर, या हम खुद उसका काउंटर निकालें। और रूस ने ऑलरेडी निकाल दिया। बिल्कुल, और रशिया तो वैसे ही भारत का बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो मुझे लग रहा है ये डिवाइस पाने में मुश्किल नहीं होगी भारत को। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका तोड़ निकाल दिया है रूस ने। और ये जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, मेजर जनरल शिवाजी जी और मेजर जनरल दत्ता जी, और इसी के साथ ये तमाम चर्चा यहाँ पर करने के लिए इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहिए इंडिया डेली के साथ।